ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस नांदेड़ का एक मुशावरती इजलास मुनाकिद हुआ। नांदेड़ के वसरनी में AR फंक्शन हॉल में मुनाकिदा इजलास में नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट वसंत राव चौहान के इस्तकबाल से मुतालिक गौर व खौज किया गया। MP वसंत राव चौहान की कामयाबी में मोमिन बिरादरी ने भी अहम रोल अदा किया था। यही वजह है कि MP वसंत राव चौहान की तहनीत के लिए गुलपोशी तकरीब का एहतमाम करने का फैसला लिया गया है। इजलास में ज़िला और शहर की बॉडी भी तश्कील दी गई। मोमिन कॉन्फ्रेंस की ताल्लुकाजात कमेटियों की तश्कील पर गौर किया गया। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नांदेड़ जिला सदर व साबिक कारपोरेटर अब्दुल रशीद ने कांग्रेस के आला कायदीन से मुतालबा किया कि वह नांदेड़ हल्के शुमाल या नांदेड़ हल्के जुनूब से एक मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस का टिकट दे। इजलास से कबल अब्दुल समद बिन अब्दुल कादर के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की गई। इस मौके पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नांदेड़ जिला सदर व साबिक कारपोरेटर अब्दुल रशीद, अब्दुल रहीम, गुलाम ताहिर अंसारी, शकीलुर रहमान, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद अब्दुल वसी, मोहम्मद जावेद, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बसीर, मोहम्मद हाजी, सैयद अब्दुल मुजीब, अब्दुल हक ताहिर और अब्दुल क़य्यूम के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। आज नांदेड़ में AR गार्डन में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की ज़िले की और शहर की बॉडी की एक मीटिंग तय पाई थी, जिसके अंदर हमारे खासदार वसंत राव जी चौहान जो लोकसभा में चुन के आए, जिसके अंदर मुसलमानों ने और ख़ास तौर से मोमिन बिरादरी के लोगों ने भरपूर ताउन दिया और बहुत अच्छे अंदाज से काम किया और जिसका नतीजा अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी की शक्ल में दिया। तो उनके आज हमारे एजेंडा पर दो विषय थे। एक विषय ये था कि हम खासदार का इस्तकबालिया प्रोग्राम लिया जाए मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और दूसरा हमारी बॉडी शहर की बॉडी तय हो चुकी है, जिसके अंदर ताल्लुका वाइज बाड़ियाँ बनाना है। उसके लिए ज़िक्र किया गया, काबिल गौर उस पर किस तरह अमल किया जाए उस पर चर्चा हुई। तो हमारे पास ये तय हुआ कि आने वाले खासदार का इस्तकबाल किया जाए नांदेड़ के। और चंद बातें यहाँ पे काबिल गौर थी कि मुसलमानों को नांदेड़ में 9 आमदार ज़िले में चुन के आते हैं, जिसके अंदर पूरे महाराष्ट्र में जिसका इफ़ेक्ट जिसका ये फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस को कि उन्होंने आने वाले वक्तों में एक मुसलमान को नुमाइंदगी दी जाए आमदार की शक्ल में, जो चुनकर आकर हमारे बिरादरी का और मुसलमानों का काम कर सके। तो ये बातों पर आज गौर किया गया। तो आज हमने पूरे लोग हमारे मौजूद थे, हमने ये तय किया कि जैसे ही खासदार अभी से पार्लियामेंट का अधिवेशन चालू है, इसके बाद में खासदार साहब जैसे ही हमको टाइम देंगे, हम हमारे AR गार्डन में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से नांदेड़ ज़िले की तरफ से रखेंगे। और उसके बाद आगे की हमारी जो भी समस्याएं, जो भी हमारे को जो तकलीफ़ जा रही है, हमारे मुस्लिम बिरादर मोमिन को और पूरे मुस्लिम को, हम उसके बारे में उनके हमारी जो भी है एक मेमोरेंडम की शक्ल में उनको पेश करेंगे। 9 में से जिस तरह से हमारे पास ख़ास तौर से उत्तर और दक्षिण है, हमारी इच्छा ये है अगर दक्षिण में रनिंग आमदार है और उसको अगर हम नहीं दे सकते आप, तो हमको उत्तर में दीजिए, जहाँ पर हमने लोकसभा के इलेक्शन में खासदार को 45,000 की लीड दी है, यहाँ पर सब में ज़्यादा वोटिंग मुसलमानों के एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 60 से 70 हज़ार की वोटिंग हमने सिर्फ उत्तर मतदार संघ से खासदार दी। तो हमारा एवरेज ये है कि आने वाले वक्तों में अगर थोड़ी बहुत भी अगर खासदार साहब ने अगर वोट हमको दिलाए तो हमारी सीट 100% कामयाबी हमको मिल सकती है। और हमारा पहला डिमांड तो उत्तर से रहेगा कि मुसलमान को उत्तर से टिकट दिया जाए, और दक्षिण से अगर कोई तकलीफ़ होती है या दक्षिण के आमदार के ऊपर कोई रिमार्क आता है, हमको तो नहीं लगता दक्षिण के आमदार ने कोई गलती की है, लेकिन अगर पार्टी ऊपर के लेवल पे कुछ होता है तो हमारा डिमांड है उत्तर हो या दक्षिण हो, मुसलमान को टिकट देना चाहिए। ये मीटिंग का आगाज़ हुआ तो हमारे सरपरस्त नांदेड़ मोमिन बिरादरी के मारूफ शख्सियत नांदेड़ ज़िला मोमिन कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त अली जनाब अलहाज अब्दुल समद साहब, अब्दुल खादर साहब ने 3 मुहर्रम को इनका इंतकाल हुआ। हमने ये निश्चित चालू करने से पहले अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, और उसके बाद हमने इस मीटिंग का आगाज़ किया।